नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र। लेकिन उससे पहले आप जानिए विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। सबसे पहले जो मन में विचार उत्पन्न करता है वो है तंत्र शब्द। तंत्र शब्द के आते ही बड़ा ही विचार मन में जो है आने लगते हैं, बहुत सारे विचार एकदम से दिमाग में आते हैं। तो तंत्र शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है बुनाई है। किसी बात का जो है आप बहुत सारे सूत्रों से मिलकर जो मेडिटेशन से रिलेटेड है, जो ध्यान से रिलेटेड है, बहुत सारे सूत्रों की जो बुनाई है वो इस बुक में है, इसलिए इसको विज्ञान भैरव तंत्र जो है बोला गया है। तो जो ये बुक है ये किसके बारे में है? ये वर्णन है इसमें भैरव यानी कि शिव, जो कि शिव का भयंकर रूप है, और भैरवी यानी शक्ति का वार्तालाप है, जहाँ महादेव जो है देवी यानी शक्ति से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं किस बात का, सूत्रों के अनुसार किस तरह से ध्यान से आप अपने जीवन को, या किस तरह से ध्यान करने से आपके जीवन में एक नई लाइट, नई एनर्जी आ सकती है। उस ध्यान करने का तरीका भी इस बुक में बताया गया है। अगर दूसरे शब्दों में आप सुनना चाहें तो ये एक भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में है, जो भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत के साथ जो है अंतर संबंध दर्शाती है। यानी कि जो भौतिक यानी कि जो आप देख रहे हैं और जो आध्यात्मिक है उसके साथ का संबंध स्थापित करना जो है मेडिटेशन में। और आप क्या करते हैं? भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जो है संबंध स्थापित करते हैं, ब्रिज बनता है। तो वही जो है इस सूत्रों के द्वारा आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो अगर आपसे बात की जाए कि इस विज्ञान भैरव तंत्र का जो सबसे पहला सूत्र क्या है, जो है शिव ने शक्ति को बताया, तो वो सबसे पहला सूत्र है, 2 श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करें। 2 श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करें। श्वासों की अंदर जाती और बाहर आती प्रक्रिया को सजग रूप से देखें। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इस संधि काल को देखें। जब अंततः श्वास और बाहर श्वास एक दूसरे से मिलते हैं, उस प्रक्रिया के केंद्र को स्पर्श करें। ये है विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें कहा गया है कि 2 श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करना है उस बिंदु पर जब सांस ली जाती है। कोई भी मनुष्य जब सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो उसके बीच में एक गैप होता है। उस गैप में आपको ध्यान केंद्रित करना है। थोड़ा सा श्वासों की रहस्य को सबसे पहले समझते हैं। श्वास क्या है? जब तक आपके श्वासों पे संकट नहीं आ जाता, या जब तक आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई बीमार आप नहीं हो जाते, तब तक श्वासों पे एक आम इंसान बहुत ही कम ध्यान देता है। उसका संपूर्ण ध्यान केवल जो है धन अर्जित करने पे लगा रहता है। मकान अच्छा बनाना है, घर अच्छा बनाना है, फैसिलिटीज़ चाहिए, जो है लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। और जो लोग एक अच्छी इनकम चाहते हैं, कुछ लोग अपनी अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ पोजीशन अच्छी चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये समझना नहीं चाहता है कि हर बात का मायना, हर लग्जरी का मायना आपके श्वासों के होने से ही है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक ही आप हर चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, या तब तक ही वो चीज़ आपके लिए मायने रखती है। जैसे ही आपका साथ श्वास से छूटा,
वैसे ही सब चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। आपको तो ये भी नहीं पता रहेगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए कितने समय तक काम आ सकती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता है कि कितने श्वास आपके पास बाकी है। और आप मेडिटेशन के किसी भी सूत्र से मेडिटेशन कर लीजिए, किसी भी फॉर्मूला से मेडिटेशन कर लीजिए, कैसे भी मेडिटेशन कर लीजिए, हर मेडिटेशन जैसे आनापानसति, विपस्सना, किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में श्वासों का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, श्वासों को अगर आप सही तरीके से श्वासों को धीरे करना सीख जाते हैं तो आपकी आयु लंबी भी होती है। तो श्वासों का एक बड़ा महत्व जो है होता है। तो दो श्वासों के मध्य जो ब्रिज बन रहा है, जो बन रहा है एक गैप, उसमें आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, श्वास जो है वो आपके शरीर, मन, चेतना के ब्रिज के रूप में काम करती है। शरीर, मन और चेतना का जो ब्रिज है वो सांस है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच के मध्य, यानी कि जो मध्य में जो काम, जो ब्रिज बना रही है, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के मध्य जो ब्रिज बन रहा है वो भी किससे बन रहा है? सांसों से बन रहा है। कैसे? आध्यात्मिक और जो है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में जो एक जो है अंतर संबंध बन रहा है वो भी किससे बन रहा है? आपके सांसों से ही बन रहा है। तो सांसें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जब भी आप सांस लेते हैं, जो भी आप सांस ले रहे हैं या सांस लेते हैं, उस सांसों के मध्य जो ब्रिज है, जो बन रहा है, जो उस सांसों के बाहर आने की प्रक्रिया में और अंदर जाने की प्रक्रिया में आपको सजग रहना है। सजग आंखें बंद कर कर ध्यान लगाना है कि कहाँ आपकी सांसों के बीच में वो बिंदु आ रहा है, कहाँ आप उस गैप को महसूस कर पाएं। तो ये आपको करना है। इस प्रक्रिया में आप यदि सजग रहते हैं तो ये महसूस कर पाएंगे कि कहाँ वो गैप है। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो एक बार जो है एक छोटा सा गैप रहता है। उस गैप को जब आप महसूस कर पाते हैं तो आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे। वो जो स्थान होता है वो शून्य का स्थान रहता है, उसमें आप अपने आप से मिलते हैं। तो वो जो स्थान रहता है वो जो है वो एक ऐसी आपके अंदर ऐसी जागरूकता, उसके उस स्थान में ही आपको स्वयं से मिलने की जो है, अगर आपकी इच्छा है कि आप खुद से मिलना चाहते तो वो एक ऐसा समय होता है जहां जब आप भौतिक जगत से भी दूर रहते हैं, जो माया है, माया से भी आप दूर रहते हैं और आप अपने आप को जान सकते हैं। बहुत ही कम, बिल्कुल ही कुछ चंद सेकंडों के लिए वो होता है, लेकिन वो एक आप उसमें अपने आप को, स्वयं को जानने की जो है उस स्टेट को, नथिंगनेस भी आप कह सकते हैं, जीरो जिसको आप लोग बोलते हैं कि जीरो, बिल्कुल शून्य का आभास, बिल्कुल ना के बराबर लेकिन होना भी, तो वो भी आभास आपको जो है इस जो पहले सूत्र में बताया गया है वो वहाँ पहुँच जाना, चेतना के उस स्तर पर पहुँच जाना जहाँ आप अपने श्वासों के आने और जाने के बीच में जहाँ पर जो एक थोड़े क्षण भर का जो गैप है, उस गैप में पहुँच जाना, उस गैप को महसूस करना, उसको आइडेंटिफाई करना ही आपके लिए जो है ये जो पहला सूत्र है जो वही इसमें बताया गया है। तो ये था विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको सेकंड सूत्र के साथ।